नमस्कार प्यारे भाइयों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छा होंगे। आज मैथ की क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10वीं का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो में एक पॉइंट एक पूरा हम कवर करने का प्रयास करेंगे। समझते हैं कि पहला 1.1 का एक नंबर सवाल, 1.1 का एक नंबर सवाल। इसमें पहला पहला सवाल है 135 और 125 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा हल करना है। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि होता है, क्या होता है। जना कि मान लेते हैं इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये तना आया कैसे आया इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि 4 है, 2 है, ठीक है। इसमें बड़ा बड़ा संख्या ए मानते हैं, छोटा बड़ा संख्या क्या मानते हैं, बी मानते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं हुआ होगा। समझते 4 है और इनको इसके भाग देंगे छोटे वाले, ठीक है। इनसे भाग देंगे, दो दम लग गया, दुगुना 4, दुगुना 4 खत्म हो गया। इनको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य, भाज्य इनको बोलते हैं भाज्य, इनको बोलते हैं भागफल, भागफल इनको बोलते हैं शेष, शेष फल। यही से अपना फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस में क्या बाबू शेष, शेषफल, ठीक है। भाज्य को हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, बचे वाला का आर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोले हैं ए, इनको क्या बोलेंगे बी, इनको क्या बोलेंगे क्यू, इनको क्या बोलेंगे आर, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ चिपकाए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होता है, 0 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू बी। समझते हैं बी जो है आर से बड़ा है, ठीक है। आर जो है 0 के बराबर है और या तो 0 से बड़ा है, ठीक है। ये कंडीशन हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या कंडीशन रहेगा, जो बी है आर से बड़ा है, आर क्या है इनसे बड़ा है या बराबर है, इनसे छोटा नहीं है, ठीक है। यहीं पर हम इसी तरीके से इनको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में चला होगा। इस तरह थोड़ा क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है 135, 135 और 225, 225, ठीक। बड़ा वाला संख्या को हमें ए मान लेना है, छोटा वाला संख्या क्या मान लेना है, बी मान लेना है। इनको रफ खड़ा कर लेते हैं 225, ठीक है। 135 इनको किन से लगाएंगे, एक से लगाते हैं, 135 0 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब इनको फिर से भाग लगाएंगे 135, 135, ठीक है। 9 का 9 गुना 18, एक से लगाते हैं, लगाने का प्रयास करेंगे, एक से 9 90, ठीक है। इसमें से 5 बच गया और क्या बच गया, इसमें से 5 बचा और इसमें कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 45 इनको सही यहाँ लिखते हैं, 45 90, ठीक है। 45 गुना 90, ठीक है। इनको समझने का प्रयास करेंगे। इनको एल्गोरिथम विधि के द्वारा किस तरीके से हमको बनाना है, यहाँ हमें लिखना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से का फॉर्मूला क्या आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। जिसमें अपना ए क्या है, इसमें ए क्या हो जाएगा 225, 225, बी क्या हो जाएगा 135, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ आप इस फॉर्मूला पर सजाना है। यहाँ मान लेते हैं क्या, इनको इनको यहाँ कर देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप समझने का प्रयास करेंगे। मेरा यहाँ ए है, कंडीशन ए है, ये बी है, ठीक है, ये क्यू है, ये क्या है आर है। जिस प्रकार से फॉर्मूला उसी प्रकार से हम बनाने का प्रयास करते हैं। ए कौन है 225, 225 बराबर बी यहाँ की है 135, 135 गुना क्यू कितना है 1, आर कितना है 90, आर कितना है 90। यहाँ तक किसी को तकलीफ, आप आना समझने का प्रयास करेंगे क्या, यहाँ तक मेरा एफ नहीं आया है, ठीक है। और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 135, 135 बराबर 90, 90 और यहाँ ए बच गया क्या था 45, कितना बच गया 45, ठीक है। आप आगे समझने का प्रयास क्या करेंगे, 90 है, ठीक है। 90 के बाद, 90 के बाद कितना है 90 है, 90 है और क्या है 45 है, ठीक है। कितना दाम लगा है 2 दाम, प्लस में क्या रहेगा, प्लस में बचा क्या 0, ठीक है। मेरा अंतिम जो है, अंतिम अंतिम भाजक, अंतिम भाजक क्या आया है 45, क्या आया है 45, क्योंकि एच सी एफ कितना हो जाएगा 45, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपको समझ में चला है, इसको दोहरा देते हैं।
बिना कि क्या कहता है यूक्लिड विभाजन व्यवस्था विधि के द्वारा। यूक्लिड विभाजन व्यवस्था विधि के द्वारा जब पढ़िएगा, इनका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर b के प्लस में r, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होता है, b से छोटा, ठीक है, r से बड़ा, और क्या होता है, r से छोटा या r के बराबर, ठीक है, कौन है 0। इसमें जो होता है, जो बड़ा संख्या उसको a मानते हैं, छोटा संख्या को b मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब इनको भाग दिए थे 35 और 225 में, तो मान क्या आया, इनका 90 शेष बचा था। पहला स्टेप क्या कम किए, 225 है और 135 है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को समझ में चला होगा। और गुना, गुना में था, प्लस में बचा कितना 90, ठीक है। उसके बाद 135 बराबर 90, समझते हैं। दूसरा स्टेप में 135 यहाँ ए है, बी कितना है 90, और बच गया कितना क्यू, क्यू कितना है 1 है, ठीक है। प्लस में 45 बचा कितना 45 बच गया। दूसरा स्टेप समझना क्या पता करेंगे, यहाँ ए है और बी का मान 45 है, बचा कितना 2, आया कितना क्या बोलते हैं इसको, इनको गुणनफल बोलते हैं, भाज्य भाजक भागफल, भागफल कितना आया, यहाँ पर आया 2 और बचा कितना 0, और अंतिम भाजक क्या होता है 90, क्या होता है 90। अंतिम भाजक कितना आ गया, अंतिम भाजक आ गया 45, कितना आ गया 45, और एफ से कितना आ गया 45, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप लोग दो को आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, दो क्या बताना है कमेंट में। तो अगले वीडियो में ये दो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे। आशा करते हैं कि आपका यह समझ में चला गया टॉपिक, समझ में चला आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा ये आपको कैसा लगा। तो ये वीडियो अगले क्लास में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, जाते जाते।